कि G20 के मंच से आई है एक बेहद ही खास तस्वीर। फूड और एनर्जी सेशन से पहले मिले मोदी और जो बाइडन को कुछ बताते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पीएम मोदी को ध्यान से सुनते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। याद होगा आपको, G20 समिट से पहले ही अमेरिका की ओर से भारत को ये मैसेज कन्वे किया गया था कि मुलाकात करना चाहते हैं जो बाइडन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और बिल्कुल पीएम मोदी और जो बाइडन के बीच का ये संवाद भले ही संक्षिप्त था, छोटा था, लेकिन वैश्विक मंच पर दो बड़े देशों के रिश्ते की गहराइयों को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर गया, बयां कर गया। हम नहीं कह सकते कि दोनों के बीच क्या कुछ संवाद हुआ, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। आइए उसके मर्म को समझाने की कोशिश करते हैं कि तस्वीरों में जो कुछ भी नजर आया उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। पहले तो हम तस्वीरें जल्दी से दिखा दें अंजलि, और इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को हम बताते चले कि ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या हुआ तो देखिए, बाइडन बहुत ध्यान से सुनते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गंभीर मुद्दे पर क्या बातचीत उनसे कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें सर। बिल्कुल, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दो पुराने दोस्त लंबे समय के बाद मिले हैं। दोनों बेहद ही कंफर्टेबल दिखे हैं, यानी कि कुछ अनऑफिशियल सी बातचीत इन दोनों के बीच में हुई। देखिए, पीएम मोदी और जो बाइडन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का राष्ट्र प्रमुखों में ऐसा संवाद दो देशों की निकटता को ही दिखाता है। इस तरह के संवाद की अगर बात करें तो जी हाँ, और इन तस्वीरों से यही समझ में आता है कि दोनों बहुत ही कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। आखिर में दोनों मुस्कुराए और सब कुछ बेहद प्राइवेट लग रहा था, निजी लग रहा था। अनऑफिशियल बातचीत थी ये जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। बिल्कुल, और ऐसा तभी होता है जब दो दोस्त मिलते हैं अंजलि। बिल्कुल, मैं जल्दी से अब जरा यहाँ पर लाना चाहूंगा मंतोष जी को। मंतोष जी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से हैं। मंतोष जी, मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें हम केवल पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स के तौर पर देखें या इसके अलावा इससे आगे बढ़कर कुछ दो देशों की पॉलिसी में कुछ चेंजेस दिखते हैं इसकी वजह से, और इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि G20 में रूस और यूक्रेन का मुद्दा छाया हुआ है, तो भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप इसको लेकर? देखिए, हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि आखिर भारत का लोग क्यों सुनेगा, भारत किस तरह से बाकी मुल्कों को प्रभावित कर रहा है, पर्टिकुलरली G20 में क्या हो, कौन से लोग हैं। 85% वर्ल्ड की जीडीपी G20 में है, 75% ग्लोबल ट्रेड G20 में है, 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 में है। जब इस लेवल का कॉम्बिनेशन में है तो उसमें भारत केवल एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति से हाथ मिला के, गले मिलके तो कुछ नहीं होगा। कुछ सॉलिड चीजें, लेन देन का इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सॉलिड बातचीत ज्यादा हो, ये गले मिलने से या लाइटर मूवमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रोफेसर भारद्वाज, मैं आऊंगी आपके पास। शर्मा जी, प्रोफेसर भारद्वाज, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको किस तरह के जेस्चर्स लगते हैं जब ये इस तरह के हल्के फुल्के पल सामने आते हैं, हंसी ठिठोली सामने आती है इतने बड़े मंच पर? आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर है? 2-3 बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। पहली बात कि भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यूएन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विश्व शांति में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बुद्धा की और गांधी की भूमि है, और साथ ही साथ एक जो छवि है वो सॉफ्ट पावर की छवि है। अब जो G20 हो रहा है, ये इस पे 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है खाद्य संकट का, दूसरा है ऊर्जा संकट का, और तीसरा जो जिस तरीके का हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। और इस तीनों पर शैडो है, वो शैडो है यूक्रेन क्राइसिस का शैडो है, जो चाइना का साउथ चाइना सी में या ताइवान में मेरा सवाल ये था कि क्या बॉन्डिंग मजबूत होती है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब उसमें क्या है कि भारत में जो अमेरिका तलाश कर रहा है और देख रहा है कि भारत क्या है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी है, और मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी में भारत एक ऐसा ऑप्शन है जो विश्व शांति में अग्रिम भूमिका निभा सकता है। और जो G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो इश्यूज हैं वो सामाजिक आर्थिक इश्यूज हैं, जो कि साबित किया है कि उसके मजबूत लीडरशिप को नकारा नहीं जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।